अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। वफाकी जो बजट पिछले दिनों आया है, 18% सेल्स टैक्स ऑनलाइन जो काम लोग करते हैं या ई कॉमर्स वालों पर भी लगा दिया गया है। इस पर जो ऑनलाइन लोग काम करते हैं, ये जो नौजवान तबका है वो क्या कहता है, आइए उनसे बात करते हैं। हमारे यहाँ 40% लोग जो है ना वो ऑनलाइन काम करते हैं, जिसकी वजह से उनको तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और जो नया सोच रहे थे ऑनलाइन करने का, उन पर भी बहुत बुरा इम्पेक्ट होगा कि वो अभी इतना ज़्यादा टैक्स लग गया है। हुकूमत को चाहिए कि इसको ख़त्म करें या कम से कम थोड़ा सा कम करें कि लोगों को अपना रोज़गार चल सके। मार्केट में जॉब नहीं है, पाकिस्तान में तो बहुत कम है ना, और जो बाहर जाना चाहते हैं उसकी वजह से भी पाकिस्तान हरकतें करते हैं, उनकी वजह से भी वीज़े वगैरह बंद है। उस वजह से फिर ऑनलाइन ही काम ज़्यादा बेस्ट रहता है। नौजवान को अब हुकूमत को समझना चाहिए, अब नौजवान क्या ही कर सकते हैं। सड़क पे निकलेंगे, थोड़ी देर 2-3 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, फिर वो चुप कर देंगे। हुकूमत को तो कोई फ़र्क नहीं है अब इससे बढ़ना है, उसको चाहिए कि हुकूमत को इस बात पे गौर करे। अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ की जो गवर्नमेंट्स वगैरह होती हैं, उनका पहला काम होता है कि जो चीज़ एक पीक पे चल रही है उसमें अपनी मतलब जो अवाम है उसको फैसिलिटेट करें। यानी कि एक चीज़ है, आप देखें अब रिसेंटली जो है वो पीक पे रही है, ये जो ई कॉमर्स है, ठीक है, और जो शॉपिफाई है, लोग मतलब ऑनलाइन सेलिंग करके, ठीक है, एक तो इंसान मतलब बाहर निकलने की जितनी गर्मी है ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और एक लोगों का ना रोज़गार चल रहा है। लेकिन जब हुकूमत ने ये देखा है ना, एक तरफ आप देखें कि 18 करोड़ रुपया गार्डनिंग पे लगा रहे हैं, ठीक है, पीएम हाउस की गार्डनिंग को आप डेकोर करने के लिए 18 करोड़ लगा रहे हैं, और एक तरफ एक बंदा ऑनलाइन मतलब अपना घर चला रहा है, ठीक है। उन्होंने देखा कि इस टाइम पीक चल रही है, तो उसी टाइम बस आवाम को सप्रेस करने की हर मुमकिन कोशिशें करते हैं, और यहाँ भी इन्होंने की है। आप इमेजिन करें कि एक बंदा ऑनलाइन काम कर रहा है, मतलब ई कॉमर्स से अपनी मतलब प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उस पर एड्स वगैरह रन कर रहा है, ठीक है, सारा कुछ पार्सल रिटर्न आ जाते हैं, ठीक है, तो उन पे जो ECS का या TCS का जो खर्चा है वो सारा एक तरफ, और उस पर अलहदा से 18% सेल टैक्स। इससे बेहतर है थप्पड़ी मार लेना आवाम के मुंह पे आ गए सीधे तरह, सेल्स टैक्स पे कहेंगे, ठीक है। अभी सोलर पैनल्स पे जो लगाया है उन्होंने, उस पर किस बात पे हम करेंगे, आप बताएं। हम तो बस इसी दौर में है कि किस हमारी डिग्री कंप्लीट हो और हम यहाँ से बस निकलें। पहली बात तो ये कि इतनी सेल्स ही नहीं होती हैं कि हुकूमत को इतना ज़्यादा टैक्स पे किया जा सके, ठीक है। हुकूमत ने हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया, अब इंसान खाएगा ये टैक्स पे करेगा। और ई कॉमर्स का कोई भी ऑनलाइन बिजनेस तो ईजीली वो चलता ही नहीं है, उसको चलाने में तकरीबन 2 से 3 साल लग जाते हैं, और वो उसमें भी हम लोग जब वो चलेंगे नहीं तो टैक्स कहाँ से पे करेंगे, तो ये तो लॉस है ना हुकूमत के लिए। पाकिस्तान में तो हर चीज़ पे ही टैक्स लगाया जा रहा है, बिजली का बिल इतना ज़्यादा है, वो इतने से यूनिट होते हैं उस पर टैक्स भर के लगा देते हैं कि कर्जा हमने अपना देना है, कर्जा देना है। कर्जा अभी तक इन्होंने उतारा ही नहीं गया, इनसे कर्जा उतरना ही नहीं है इनसे, बस इन्होंने आवाम को लूटना है, बस वो लूट रहे हैं, आवाम को कुछ मिल ना जाए किसी तरह। हुकूमत को क्या व्हाट वी कैन से, हुकूमत जो है वो अननेसेसरी टैक्स लगाती है, मैनेज जो कुछ हुकूमत से हो नहीं रहा। इससे आपकी कंट्री की इकोनॉमी वीक होगी, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा, और जो है वो जो बाहर से डॉलर आ रहे हैं, रेमिटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन जो लोग काम करते हैं वो रिड्यूस हो जाएगा। सर देखें, गवर्नमेंट है वो अपनी मर्ज़ी कर रही है, उनको हम कुछ नहीं कह सकते, उनके ऊपर हम नहीं चला सकते, उन्होंने अपनी मर्ज़ी करनी है। अगर तो अवाम निकले बाहर तो कुछ हो सकता है, ये इसको बिल को रोका जा सकता है, अदरवाइज़ और कुछ नहीं कर सकते। ऑनलाइन काम पे ये है कि स्ट्रगल ज़्यादा है, बाकी यूज़ टू हर इंसान हो जाता है अगर तो वो कुछ नहीं कर रहा। अगर अब देखें ना, आपकी इनकम अगर 1 लाख रुपया है, अगर उसके ऊपर 18% टैक्स लगेगा तो वो बनेगा कोई 18,000 बनेगा। 18% सेल टैक्स जो है ना, इतनी तो ई कॉमर्स वालों का उसमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं है जितना इन्होंने सेल टैक्स लगा दिया। तो सेल टैक्स जो है प्रॉफिट से भी जब ऊपर हो जाएगा तो कोई गरीब बंदा या जो घर बैठ के काम कर रहा है वो कैसे काम करेगा, वो कभी नहीं काम कर सकता। उसका जो ऑलरेडी बिज़नेस है या उसने जो कैपिटल एम्प्लॉय अपने बिज़नेस में किया हुआ है वो सारा ज़ाया हो जाएगा। ऑलरेडी चूँकि ये एग्जाम्प्ट था ये जो सेक्टर है, तो इसको अभी भी एग्जाम्प्ट रहने दें ताकि ये जो सेक्टर है पाकिस्तान में परवान चढ़े और हमारा मुल्क जो है इसमें ये चीज़ें बेहतर हों। सारी दुनिया हमसे आगे निकल गई है और हम अभी तक अपने जो ई कॉमर्स वाले हैं उनको ही नहीं हम फैसिलिटेट कर पा रहे, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम कभी नहीं आगे बढ़ेंगे। हुकूमत तो ये चाह रही है कि सिर्फ हम जो है ना अपने ख़जाने भरते रहें, और जो बेचारा जो पढ़ा लिखा तबका है या घर बैठ के ऑनलाइन काम कर रहा है, जिनकी मेजॉरिटी जो उम्र है 25 से 30 साल है, जिनको जॉब नहीं मिल रही बैचलर करके या मास्टर करके, तो बेचारे घर बैठ के अपना ग्रोसरी का ख़र्चा चला रहे हैं, तो हुकूमत ने उनको भी जो है ना उनके हाथ पाँव बांध दिए टैक्स लगा के। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादती है और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और मैं तो इसको जो है ना पर्सनली जो है ना इसको कंडेम करता हूँ
बिल्कुल भी मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। सर मैं तो ये कहूँगा ठीक, जो ऑनलाइन लोग काम करते हैं, जो ऑनलाइन लोग ट्रेडिंग करते हैं, कि जो ऑनलाइन लोग जैसे उन लोगों को भी टैक्स लगाते हैं। जो लोग करते हैं व्लॉग वगैरह बनाते हैं, उन पर भी टैक्स लगा दिए हैं। अब उन पर तो आती है समझ है, लेकिन रेस्टोरेंट लैंड पे इस चीज़ की समझ नहीं आती, क्योंकि वो तो कमाते हैं, हवाई उनके है, वो तो उनके लग ही जाते हैं। वो व्लॉग बनाते हैं, वो दिन में हज़ारों लाखों कमाते हैं। नहीं, ये भी सही बात नहीं है, ठीक नहीं है ये भी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ऑनलाइन काम में भी इतने काम रह नहीं गए अब, क्योंकि हर बंदा इस चीज़ को लेके इस चीज़ को फोकस कर रहा है। हर बंदा ऑनलाइन, कितना लोग ऑनलाइन काम कर लेंगे, कितना करेंगे, कितना लोगों के खर्चात ज़्यादा हैं और मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इनको फॉलो करना। सबसे पहले यार सेल टैक्स लगना चाहिए यार, जो जितने भी हमारे बड़े बड़े लोग जजेस वगैरह उनकी सैलरीज पर उन्होंने बढ़ा भी दी है। अब हमारे देखें कोई भी काम प्राइवेट है, कोई भी इंडस्ट्री कंपनी प्राइवेट है, तो अगर टैक्स लगेगा तो उसका फर्क आवाम पे भी आएगा। देखिए अगर वो टैक्स ज़्यादा पे करेगी कंपनी तो आवाम के रोज़गार बंद हो जाएंगे। पहली बात ये कि पाकिस्तानी मार्केट बाहर फॉरनर पे बहुत डाउन हो चुकी है, बिल्कुल काम तो मिलता ही नहीं, प्रोजेक्ट मिलते ही नहीं है। जब 18% टैक्स होगा तो कब, मैं कहता हूँ जो पहले काम था उससे भी काम नीचे आ जाएगा। बेहतर हुकूमत से अपील यही है कि टैक्स को कम किया जाए, जहाँ टैक्स लगना वहाँ लगाए, गरीब आवाम पे कम लगाए ना टैक्स। ये तो भैया नवाज साहब से गुजारिश ही है कि भाई जो टैक्स ना ये कम किया जाए और जहाँ टैक्स है वहाँ लगाया जाए। वैसे लगाना तो नहीं चाहिए, क्योंकि उनका एक अपना सोर्स ऑफ इनकम है। ये कौन सा गवर्नमेंट उनको हायर करके दे रही है, वो अपनी कैपेबिलिटी पे कर रहे हैं, ना ये कि गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड कर रही है। इस पे वैसे लगना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हर बंदा अपनी यानी कैपेसिटी के हिसाब से अपना अर्न कर रहा है। अगर ये लगाते इन्हें चाहिए कि लोगों को सोर्स ऑफ इनकम भी तो देना। फिर अब ये इनको होता है कि अब नहीं कहीं से पैसे आ रहे तो ये उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए। ये कि सोर्स ऑफ इनकम ही कम कर रहे हैं, लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, और तो इसका नहीं है कोई और। नहीं, ये बहुत ज़्यादा गलत है। हमारी हुकूमत हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देती। जिन नौजवानों को कोई काम नहीं मिलता वो ऑनलाइन काम करते हैं, तो हुकूमत को ये चाहिए कि उन पर ना लगाया जाए।